गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, जो कि बेस्ड होगा फॉर अपकमिंग एग्जाम डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट। ये मैथ पेडागोजी के लास्ट टाइम सजेशंस होंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। किसी भी किस्म का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरे मॉक टेस्ट ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट को पे करके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आज का ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एट द टॉप ऑफ द ब्लूम क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ओके, यानी ब्लूम्स के जो ऑब्जेक्टिव डोमेन है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो डोमेन है उस वो अपने ऑब्जेक्टिव डोमेन में सबसे टॉप पे कौन सा क्लासिफिकेशंस को रखे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 स्केल, ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएशंस, ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस और ऑप्शन नंबर डी सिंथेसिस। तो ब्लूम टेक्सोनोमी के जो रिवाइज्ड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है वो सबसे जो टॉप पे रखें इवैल्यूएशंस को। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही फेमस है और ये 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन पेश किए थे: कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। इसका राइट ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये वीडियो जरा सा ब्लर हो जा रहा, तो आप लोग इसको हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, at a numeracy stage at a nursery stage, which method of the teaching and writing is appropriate to use। नर्सरी स्टेज में बच्चों को कौन सा मेथड में पढ़ाना और लिखाना सबसे मुनासिब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच मेथड, ऑप्शन नंबर बी फ्री इमिटेशंस मेथड, ऑप्शन नंबर सी किंडरगार्टन मेथड या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ओके, किंडरगार्टन मेथड। ओके, किंडरगार्टन मेथड मतलब क्या होता है कि बच्चों को एक मतलब कि एक छोटा सा रूम में या एक गार्डन टाइप का कोई लॉबी में उसको छोड़ दिया जाता है और बच्चे अपने हाथ से कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको काउंटिंग करते हैं, कुछ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स रहे तो उस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और देख करके वो लोग सीखते हैं, तो लिखते भी हैं और उसको सही तरीक़ा से काउंटिंग करना और डिफ्रेंशिएट करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सिखाया जाता है किंडरगार्टन मेथड्स में। क्वेश्चन नंबर 3, हु फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, यानी फर्स्ट टाइम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसने पेश किए थे। ऑप्शन नंबर 1 रानाडे, ऑप्शन नंबर बी जेस पर्सन, ऑप्शन नंबर सी ब्लूम या ऑप्शन नंबर डी डेवी। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी BS ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट वे टू एक्सेस द टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर इज टू, यानी सबसे अच्छा मतलब टीचर्स का क्लासरूम में जो बिहेवियर होना चाहिए सबसे अच्छा इन चारों में से कौन सा बेस्ट वे है जो कि टीचर एक्सेस कर सकता है क्लासरूम में। तो ऑप्शन नंबर 1 आस्क द क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर बी यूज फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम। ओके, ये फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी क्लासरूम, एक टीचर के क्लासरूम में क्या क्या कैसे कैसे एसेस करना है ये इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है। ओके, अगर आप लोग इसको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनल क्वालिटी ऑफ गुड मैथमेटिक्स बुक, यानी एक मैथमेटिक्स बुक का अच्छा क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गुड प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल प्रेजेंटिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन नंबर सी सूटेबल फ्रंट साइज सुटेबल फॉन्ट टाइप एंड साइज एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो एक अच्छी बुक का जो ये चारों यानी तीनों खुसूसियात होनी चाहिए, अच्छी प्रिंटिंग भी, साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, सब्जेक्ट के मुताबिक साइकोलॉजिकल बच्चों के साइकोलॉजी के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, और उसका फॉन्ट और उसका साइज भी बहुत ही मुनासिब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस शुड, यानी जो तारुफाना जो क्वेश्चंस है, इंट्रोडक्शनली जो क्वेश्चंस है वो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इजी एंड नॉट डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर सी हैव लिंकेज या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस होना चाहिए बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के ऊपर
होना चाहिए। इसके अलावा इजी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और लिंकेज यानी जो आप नया सब्जेक्ट जो शुरू करने वाला नया टॉपिक, तो उससे लिंकेज होना चाहिए। ये 3 खुसूसियात है आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 7, वी एज मैथमेटिक्स टीचर इवेलुएट पीपल परफॉर्मेंस फॉर, यानी हम लोग एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, अगर बच्चों को इवेलुएट करना है उनके परफॉर्मेंस को तो कैसे करेंगे। तो ये 4 प्रोसेस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 अपग्रेडिंग द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी असेसिंग द टीचर्स परफॉर्मेंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी मैथमेटिक्स टीचर होने के साथ साथ आप बच्चों को जब इवेलुएट कीजिएगा तो अपग्रेड द स्टूडेंट लोगों को अपग्रेड भी करना है, उन लोगों को मोटिवेट भी करना है, और एक्सेसिंग टीचर परफॉर्मेंस यानी हम जो परफॉर्म किए क्या उसमें कुछ कमी हो या कुछ ज़्यादती या कुछ कमी रह गया हो, कुछ डीमेरिट्स तो उसको दूर करना है खुद से ऑब्जर्व करके। तो ये चारों अहम खुसूसियात है बच्चों के इवेलुएट करने का। क्वेश्चन नंबर 8, द डिवाइस यूज टू मेक टीचिंग मेथड मोर इफेक्टिव आर नोन एज, यानी कौन सा वो डिवाइस यूज़ कीजिएगा जिससे आपका टीचिंग का जो मेथड है बहुत ही इफेक्टिव हो जाए, वो कौन से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी टेक्निक ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। यानी सबसे अच्छा पढ़ाने का जो मेथड है, टीचिंग का जो मेथड है, और भी इफेक्टिव तब हो जाता है जब हम बेहतरीन तरीक़ा से टीचिंग का टेक्निक्स यूज करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी इन चारों में से कौन एक मेथड नहीं है मैथ पढ़ाने का। ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर मेथड, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेशंस मेथड, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मेथड, या ऑप्शन नंबर डी इंक्वायरी मेथड। तो इंक्वायरी एक ऐसा मेथड है जो कि मैथ नहीं पढ़ाने का एक प्रोसेस या मेथड है। ओके, इंक्वायरी मेथड। बाकी डायरेक्ट मेथड से, ट्रांसलेशंस मेथड से, ग्रामर मेथड से हम लोग मैथ पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी इंक्वायरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स ऑफ टीचिंग इज, यानी टीचिंग का मैक्सिमम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 लिंकेज विथ लाइफ, ऑप्शन नंबर बी प्रोसीड फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मैथ्स नहीं होगा मैथ होगा। ओके, यानी मैथमेटिक्स पढ़ाने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद नंबर 3 प्रोसीड फ्रॉम हाई टू लो, एंड ऑप्शन नंबर डी रीड मोर एंड मोर। तो इस मैथ पढ़ाने का जो सबसे अच्छा प्रोसेस है प्रोसीड फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। बच्चों को पहले इजी बात बताया जाए, इजी कॉन्सेप्ट, इजी फार्मूला, इजी टेक्निक्स, तब जाकर के कॉम्प्लेक्स मैटर पे लेके जाया जाए। तो मैथ पढ़ाने का जो सबसे अच्छा प्रोसेस है इजी टू कॉम्प्लेक्स या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गिविंग असाइनमेंट टू द स्टूडेंट इज, यानी बच्चों को असाइनमेंट देना ये क्या है। ऑप्शन नंबर 1 टेक्निक्स है, ऑप्शन नंबर बी AV एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो बच्चों को असाइनमेंट देना ये क्या है, एक टीचिंग का टेक्निक्स है। ओके, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। अनदर वन क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टम एनालिसिस। इन चारों में से सबसे पहला स्टेप कौन सा है सिस्टम को एनालिसिस करने का। ऑप्शन नंबर 1 रिव्यू, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड ऑप्शन नंबर डी कलेक्शंस ऑफ द डाटा। तो कोई भी सिस्टम को जब एनालिसिस किया जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है उसका जो सबसे पहला जो स्टेज होता है आपको ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद को तय कर लिया जाता है। ओके, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड फॉर्मेटिव असेसमेंट इंश्योर। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग को चाहिए क्या इंश्योर करने का। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी रेलिवेंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को इंश्योर करने का जो सबसे अच्छा हम लोग को चाहिए वह है ये तीनों चीज़ उसमें होना चाहिए। रिलेवेंस होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी। ओके, ये तीनों ऑप्शंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द पॉइंट ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का पॉइंट्स क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी लेवल ऑफ जनरलाइजेशंस, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी या 4 ऑल ऑफ द अबव। ओके, एक फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का ये 4 इंपॉर्टेंट
थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फॉर्मेटिव याद रखिएगा, हमेशा 60% लिया जाता है क्लासेस का और सबमेटिव 40%। वी रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 15, डिफेक्टिव क्वेश्चंस आर, इन डिफेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सजेस्टिव, ऑप्शन नंबर बी इनडिफिनाइट, ऑप्शन नंबर सी इलिप्टिकल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सजेस्टिव। डिफेक्टिव क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? सजेस्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 16, द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस, टीचर को क्वेश्चंस पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडिंग एडमिट्स द पुपिल, ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग लाउडली, ऑप्शन नंबर सी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, स्टैंडिंग एडमिट्स द पीपल, बच्चों को खड़ा करके क्वेश्चंस को पूछना या उसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, और आप जब क्वेश्चंस बोलिएगा तो उसको स्पीकिंग लाउडली, जोर से चिल्ला करके, यानी बहुत भी चिल्लाने, यानी जोर से, ऐसा कि सब बच्चे सुन ले आपकी आवाज़ को। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी, यानी बहुत सारे वैरायटीज़ को पेश करते हुए, प्रिंसिपल्स को, टीचिंग प्रिंसिपल्स को पेश करते हुए वैरायटी के साथ फॉलो करना होगा। ये तीनों सही ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रॉब्लम इन क्लासरूम इज ड्यू टू करिकुलम, अगर करिकुलम नहीं रहेगा तो क्लासरूम में किस टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्लीननेस, ऑप्शन नंबर बी इनडिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर सी टीचिंग या ऑप्शन नंबर डी डिसिप्लिन। तो किसी भी क्लासरूम में अगर करिकुलम सिलेबस नहीं हो तो पूरा क्लास मतलब इनडिसिप्लिन हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कोर्स ऑफ स्टडी, ऑप्शन नंबर बी रेस कोर्स, ऑप्शन नंबर सी सिलेबस या ऑप्शन नंबर डी एजुकेशनल प्रोग्राम। तो करिकुलम का मतलब होता है रेस कोर्स। ओके, और ये लैटिन वर्ड्स करर से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। करिकुलम लैटिन वर्ड्स करर से लिया गया है जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। क्वेश्चन नंबर 19, करिकुलम इंक्लूड्स इन्वायरमेंट। ओके, करिकुलम में शामिल है इन्वायरमेंट, किस मतलब कौन सा इन्वायरमेंट? ऑप्शन नंबर 1 एकेडमिक ऑफ स्कूल, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल ऑफ स्कूल, ऑप्शन नंबर सी सोशल ऑफ स्कूल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो करिकुलम में ये तमाम चीज़ें शामिल है, एकेडमिक ऑफ स्कूल, फिजिकल ऑफ स्कूल एंड सोशल ऑफ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन कॉम्पोनेंट इज और आर, द मेन कॉम्पोनेंट इज आर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज या आर, सबसे मेन करिकुलम का सबसे मेन कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी टीचिंग मेथड्स एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो करिकुलम के तमाम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी, कंटेंट भी और टीचिंग मेथड भी। क्वेश्चन नंबर 21, टाइप ऑफ करिकुलम यूज इन आवर एजुकेशन शुड, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में किस टाइप का करिकुलम यूज होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 लर्नर सेंटर्ड यानी स्टूडेंट सेंटर, ऑप्शन नंबर टीचर सेंटर्ड, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी कंटेंट सेंटर्ड। ओके, ये जैसा डाउट में रखा गया है, मतलब हमारा जो करिकुलम या एजुकेशन का जो सिस्टम होना चाहिए, हमारा मेन फोकस लर्नर सेंटर यानी स्टूडेंट्स फोकस होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट सेंटर्ड। तो इस प्लीज़ आप लोग इसको राइट ऑप्शन के साथ कोरिलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बीएस ब्लूम एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड, यानी बीएस ब्लूम का जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी चेंज इन बिहेवियर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बीएस ब्लूम के एजुकेशन प्रोसेस में ये तमाम चीज़ें शामिल है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस और चेंज इन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 23, द करिकुलम इज डेवलप इन व्यू ऑफ, यानी करिकुलम डेवलप होता है किस व्यू में, किस फॉर्म में? ऑप्शन नंबर 1 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी या 3 नेशनल डेवलपमेंट या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। करिकुलम डेवलप होता है इन द व्यू ऑफ बच्चों के डेवलपमेंट में, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में और नेशनल डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 24, द लेसन प्लान मीन्स द डिटेल डिस्क्रिप्शंस विच अ टीचर completes in a। ओके, जो लेसन प्लान है जो कि डिटेल तौर पे जो डिटेल डिस्क्रिप्शंस देता है जिससे टीचर कंप्लीट करता है क्लासरूम में। तो ये मतलब इस पीरियड को, इस लेसन प्लान के इस पीरियड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इनडिफिनाइट पीरियड, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 1 डिफिनाइट पीरियड, ऑप्शन नंबर बी या 2 इनडिफिनाइट पीरियड, ऑप्शन नंबर 3 फुल्ली डे या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डिफिनाइट पीरियड। यानी लेसन प्लान को हम लोग 40 मिनट्स के अंदर, हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर डिफिनाइट पीरियड के अंदर खत्म कर देना है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डिफिनाइट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25, द डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान ऑकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी जो डेवलपमेंट ऑफ जो लेसन प्लान है
ये ऑकर इन वाक़ हुआ था एक रिजल्ट के, किस रिजल्ट के नतीजे पे? ऑप्शन नंबर 1 चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी या 3 गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ओके, और दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं 27 तक। माइक्रो टीचिंग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। माइक्रो टीचिंग जो बेस्ड है किस टाइप के एजम्पशंस पे? ऑप्शन नंबर 1 कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एजुकेशन कैन बी रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी टीचिंग स्किल कैन बी डेवलप, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ एन इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो माइक्रो टीचिंग का जो कंजम्पशन है या बेस्ड है ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ओके, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इसको रिड्यूस कम करना है, टीचिंग स्किल को जो नए जो स्किल इसको बढ़ावा देना है। ओके, और इंडिविजुअल ट्रेनिंग यानी एक टीचर का इसमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स होता है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सबसे पहले ये कौन इंट्रोड्यूस किया था माइक्रो टीचिंग का? हु इंट्रोड्यूस माइक्रो टीचिंग? इसको आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 माइक्रो टीचिंग कंपोनेंट्स आर। माइक्रो टीचिंग का जो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो टीचिंग सिचुएशंस, ऑप्शन नंबर बी टीचिंग स्किल, ऑप्शन नंबर 3 फीडबैक डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो माइक्रो टीचिंग के जो कंसेप्ट है ये तीनों है, टीचिंग स्किल्स, माइक्रो टीचिंग सिचुएशंस और फीडबैक डिवाइसेस। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो सबसे पहला जो सबसे स्टेज है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो लेसन प्लान, ऑप्शन नंबर 3 डिफाइनिंग ए स्पेसिफिक स्किल, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ओके, डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल। तो ये माइक्रो टीचिंग के जो सबसे पहला जो स्टेप है डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल, यानी कौन से स्किल पे आप पढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके अच्छी तरीके से देखें। किसी भी किस्म का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर आपको नोट्स चाहिए, गाइडलाइन या कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और नोट्स खरीदना चाहते हैं फॉर फुल कोर्स के लिए तो आप लोग भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।